केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ये आयोग आने वाले महीनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी, भत्तों और सुविधाओं की पूरी समीक्षा करेगा। आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। इसका सीधा असर लाखों सरकारी परिवारों की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि हर वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा होता है। सरकार इस बार चाहती है कि वेतन सिर्फ महंगाई के आधार पर न बढ़े, बल्कि कर्मचारियों के कामकाज यानी परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करे। मतलब साफ है कि जो कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अधिक वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी तंत्र में परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर कर्मचारी का काम और जिम्मेदारी अलग होती है। फिर भी माना जा रहा है कि सरकार एक इंसेंटिव स्कीम ला सकती है, जिसमें साल भर के प्रदर्शन के आधार पर बोनस या अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते हैं। लेकिन बेसिक सैलरी का ढांचा सभी कर्मचारियों के लिए समान रहेगा। हर वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, जिसके जरिए बेसिक सैलरी तय होती है। फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जिस पर 58% का महंगाई भत्ता जुड़ता है। इस हिसाब से कुल सैलरी लगभग 28,440 बनती है। अगर नया वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.0 रखता है, तो बेसिक सैलरी 36,000 तक जा सकती है। यानी जिसकी सैलरी अभी 18,000 है, वेतन में लगभग 100% की बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 के बीच रह सकता है। अगर ये 2.46 तक पहुंचता है, तो सैलरी में करीब 55% तक का इजाफा संभव है। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल भत्ते में भी नई बेसिक के हिसाब से बढ़ जाएंगे। यानी सिर्फ बेसिक ही नहीं, कुल इनकम में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, रक्षा बल के जवान, अखिल भारतीय सेवाओं जैसे ASI और IPS अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, ऑडिट विभाग और न्यायिक सेवा में कर्मी भी शामिल होंगे। पेंशन भोगियों के लिए भी राहत की उम्मीद है। आयोग नेशनल पेंशन सिस्टम और पुरानी पेंशन योजना दोनों की समीक्षा करेगा। खास तौर पर NPS से जुड़े कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी और डेथ बेनिफिट के नियमों में सुधार किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे लंबे समय से ठहरी उम्मीदों को नई उड़ान मिलेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।